अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपना इस सॉफ्टवेयर IBS सॉफ्टवेयर में अपना वेंडर कैसे ऐड करना है और अपने वेंडर के लेजर कैसे देखने हैं, उसमें उसकी मुकम्मल जो एक्टिविटी है उसे परचेज़ कैसे करनी है, परचेज़ रिटर्न कैसे करनी है, अगर कोई पेमेंट करनी है पेमेंट कैसे करनी है। आज मुकम्मल उसके बाद वेंडर के बारे में आपको बताते हैं। चलें अभी आपको बताते हैं कि वेंडर ऐड कहाँ से करना है। वेंडर ऐड करने का तरीका IBS में ये है कि सेटअप में आएंगे, सेटअप के अंदर आगे कस्टमर ऐड, कस्टमर ऐड में आके कस्टमर के अंदर आएंगे तो ये सिटी की आपको ऑप्शन एक नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये सिटी हम इधर करेंगे सप्लायर। जब भी हमने कोई वेंडर ऐड करना है तो उसकी सिटी हमेशा सप्लायर ही होगी, ठीक है। सप्लायर हम ऐड कर देते हैं जी तुर्क प्लास। तुर्क प्लास सप्लायर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा सप्लायर ऐड हो गया। अच्छा जी, वेंडर हमने ऐड कर लिया। अब हम इससे करते हैं परचेज़। परचेज़ करने के लिए हम आएंगे परचेज़ के अंदर, परचेज़ में परचेज़ इनवाइस, ठीक है। इधर हम अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेंगे कि सिटी का हमारा सप्लायर है, सप्लायर सिटी होगी उसकी। अब उसे क्या हमने परचेज़ करना है वो हम कर लेते हैं जी तुर्क प्लास ही हम उसे परचेज़ कर लेते हैं। बाल वाल 10 पीस ये कर लेते हैं परचेज़। एल्बो कर लेते हैं परचेज़, 10 पीस एल्बो के कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया 4665 का। अब कुछ हमारी परचेज़ होती है, जैसे हम परचेज़ हमारे पास आई है, हम कैश भी उसे थोड़ा दे देते हैं परचेज़ में ही, तो वो उसकी भी ऑप्शन है हमारे पास। ये देखें, बिल के ऊपर ही आप परचेज़ के ऊपर ही उसे कैश पे भी, पूरा कैश भी पे कर सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं पे, कोई इसमें रोला नहीं है। अभी हम उसे कर देते हैं 1665 पे कर देते हैं परचेज़ के साथ, ठीक है। ये हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम कर देंगे पोस्ट। अच्छा जी, इसमें आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं कि जो हमने अपने सप्लायर को देना होगा, ये हमने आपसे परचेज़ किया। अच्छा, अब हम इसका देख लेते हैं लेजर। लेजर देखने के लिए हम आएंगे रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स रिपोर्ट्स, ये जर्नल लेजर, ठीक है। जर्नल लेजर में हम अपना सप्लायर ऐड कर लेंगे। ये देखें, सर्च आपको शो हो रही होगी विंडो पे। ये सर्च में आएंगे तो एंटर करेंगे, नीचे जितने भी वेंडर होंगे आपके सामने आ जाएंगे। इधर हम अपना सर्च भी कर सकते हैं, कोई एक वेंडर हमने सर्च करना है, जैसे कि तुर्क प्लास हमने सिर्फ करना है, तुर्क प्लास आ गया। अब जिस डेट की इसकी एंट्रियाँ देखनी है वो डेट हम सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट का बटन दबा देंगे तो ये देखें, अब वो बता रहा है कि आपने इससे तुर्क प्लास से परचेज हुई है आपकी। हाँ, ये देखें, दो एंट्रियाँ आ रही हैं। एक एंट्री आ रही है परचेज कैश की और एक एंट्री आ रही है परचेज इनवाइस की। पहले परचेज कैश है कि हमने उसे कितनी पेमेंट की परचेज के ऊपर, 1665 उसे पेमेंट की, तो वो हो गया डेबिट, ठीक है। और परचेज इनवाइस जो है, परचेज इनवाइस हमने की है 4665 की, ठीक है। 3000 रुपये अभी हमने उसका देना है, ठीक है। 3000 देना है। अब हम उसे कुछ पेमेंट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास पैसे आते हैं या हमने उसे कोई और परचेज़ करनी है आगे, तो हम कहते हैं पहले इसे पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट हमने कहाँ से करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम आएंगे कैश के अंदर, कैश पेमेंट। कैश पेमेंट के अंदर हम अपना जो है जिसे पेमेंट करनी है वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, तुर्क प्लास को करनी है। इधर हम रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं। अब 3000 रुपये हमने इसे पेमेंट करनी है, ठीक है। ये हम कर देंगे सेव। अब इसका जाके लेजर देखते हैं कि लेजर पे क्या पेमेंट करने से इफेक्ट पड़ा है। ये नहीं, हाँ जी, अब उसका बैलेंस हो गया 60 रुपये। 60 रुपये, अच्छा पॉइंट्स में आ रहा है, .60, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब उसका बैलेंस हो गया 0। अगर हम फिर उससे कुछ परचेज कर लेते हैं तो कुछ और हम इससे परचेज कर लेते हैं। परचेज में आके ये लेंगे, हमने इसे परचेज कर लिया। हम इसे परचेज कर लेते हैं। परचेज के लिए इसे हम करेंगे सेव पोस्ट। अब ये जो है 62,395 ये इसके लेजर में डाल जाएंगे, ठीक है, कि हमने इसके देने हैं। ये देखें, बिल्कुल 62,396 ये हमने इसके पैसे देने हैं। अब इसे हम ये पेमेंट कर देंगे तो ये इसका बैलेंस हो जाएगा 00। फिर हम इसे एक पेमेंट कर देते हैं तो प्लस 696 बैलेंस क्या था इसका,
चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, 62,396। 62,396, ठीक है। ये हमने इसे पेमेंट कर दी है। अब इसका लेजर देखेंगे जाके, रिपोर्ट्स के अंदर अकाउंट्स रिपोर्ट्स, जर्नल लेजर, प्रिंट का बटन दबा देंगे तो ये देखें इसका फिर बैलेंस हो गया 0 0। हाँ जी, आप इससे परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें परचेज रिटर्न के भी वोचर बने हुए हैं, सेम ही वो परचेज के जैसे एंट्री होगी जैसे परचेज में होती है। तो जो परचेज रिटर्न होगी वो उसके खाते में से यानी कि माइनस हो जाएगी कि ये रिटर्न होगी और बकाया इसका बैलेंस ये रह गया, ठीक है। पेमेंट इससे रिसीव भी, और इसके लेजर देखने का दोबारा आपको तरीका बता देता हूँ। रिपोर्ट्स में आके अकाउंट्स रिपोर्ट्स, जर्नल लेजर, इधर ये सर्च आपको विंडो पे शो हो रही होंगी। ये सर्च पे आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको सारे वेंडर नज़र आ जाएंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही है, तो आप इसे ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं कि आपने कौन सा वेंडर सर्च करना है। ये देखिए जैसे मैंने टॉप क्लास किया है और ये उसकी रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। इसमें आप अकाउंट समरी की रिपोर्ट भी इस पर देख सकते हैं।